हम चाहते हैं कि 25 गारंटी जो हम सभी ने स्वीकारा है और स्वीकारने वाले हैं, ये आपको जब आने वाले दिन में सभी मिलके आपको बताएंगे। ये सब गरीबों के लिए हमने किया है। हमारे कार्यक्रम ये गरीबों के लिए है और मोदी जी के कार्यक्रम क्या है, ये सिर्फ अमीर के लिए है। जैसा कि राहुल जी ने बताया, जैसा कि औरों ने कुछ बताया, ये सभी गारंटीज हमारे गरीब तबके के लिए, भलाई के लिए है। लेकिन मोदी जी की गारंटी सिर्फ चंद अमीर लोगों के लिए है। जो अमीर रोज अमीर बन रहा है, गरीब और गरीब बन रहा है। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा। इतनी गरीबी रहती हुए हम उधर ध्यान नहीं दे रहे। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप जल्दी नहीं मिल रहा है, इधर किसका भी ध्यान नहीं है। और मोदी जी हमेशा यही कहते हैं, ये मोदी की गारंटी। अरे भाई, तुम्हारी पार्टी की गारंटी तो कम से कम बोलो। मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, ये क्या है? मोदी एक व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति को इतना अहंकार आया है कि हर चीज को ये मोदी गारंटी। और वो ये भी समझते हैं मोदी जी कि देश को आजादी मिली है वो 2014 में ही मिली है। इससे पहले आजादी नहीं आई, 1947 में आजादी नहीं आई। उनका कहना है कि आजादी मिली ये 2014 में ही मिली, इसीलिए उनकी गिनती वहीं से शुरू होती है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो किया वो भूल जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो निचले तबके के लिए और देश के लिए क्या किया वो भूल जाते हैं। देश के एकता के लिए किस नेताओं ने लड़ा, कैसा लड़ा, कैसी आजादी लाई, इसके बारे में वो कभी नहीं सोचते। उनकी सोच अलग है। जो शक्ति राहुल जी ने बताया, मैं तो खुलकर बताऊंगा, ये जो शक्ति कहने की शब्द है, मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद, ये उनकी शक्ति है। इस शक्ति से, इस विचारधारा से हमको कुचलना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बार बार चंद लोग ये कहते हैं कि भाई हमको 400 दो इस बार। हमारे पास कर्नाटक का एक एमपी, उसने कहा कि हमको 2/3 मेजॉरिटी होना। क्यों होना भाई? इसीलिए होना, देश के संविधान को बदलना है। मैंने कहा अपने प्रेस नोट में, यह कहा कि 2/3 मेजॉरिटी देश के संविधान को बदलने के लिए होना, देश को अच्छा करने के लिए, देश को एकता, देश में एकता रखने के लिए नहीं, गरीबों को अमीर बनाने के लिए नहीं, भूखे पेट वालों को खाना देने के लिए नहीं, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसको खत्म करने के लिए। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत होती है। जो डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र और संविधान, ये दोनों जो हमको मिले हैं, ये हमारी किस्मत है। 1947 से पहले सोचिए क्या स्थिति आपकी थी, कैसे आप थे, कितने लोग एमएलए बने थे, कितने मिनिस्टर बने थे, कितने पंचायत मेंबर बने थे, कितने जिला पंचायत मेंबर बने थे, कितने म्युनिसिपैलिटी मेंबर बने थे? कोई बना था? नहीं, क्योंकि किसी को वोट का अधिकार ही नहीं था, किसी को वोट का अधिकार नहीं था। लेकिन पहला संविधान जब हमारा देश का बना, जवाहरलाल नेहरू जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने और गांधी जी ने सभी एकजुट होकर जो संविधान बनाकर लोगों को दिए,
उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, अनुष्ठान हुआ, जब अनुष्ठान हुआ तो महिलाओं को सबसे पहले वोट का अधिकार मिला। सारी दुनिया में कहीं भी नहीं था महिलाओं को वोटिंग का अधिकार। आजादी मिलने के बाद तत्क्षण यानी उसी वक्त वोटिंग का अधिकार कहीं भी नहीं दिया गया। भारत एक ऐसा देश है, आजादी मिली, संविधान आया, अनुष्ठान हुआ और हर महिला को वोटिंग का अधिकार दिया। हर बच्चों को जिसकी उम्र 21 साल थी उस वक्त, उनको मिला, गरीब को मिला, अमीर को मिला, मध्यम वर्ग को मिला, मजदूर को मिला, किसान को मिला। ये हक मिलने से आपके पास ये ताकत आ गई। इसीलिए मैं पार्लियामेंट में बहुत बार ये बात किया, मोदी जी आप जिस स्थान पे बैठे हैं उस स्थान पे देश के संविधान रहने के वजह से, उसकी रक्षा करने के, हम लोग उसकी रक्षा करने के वजह से और लोकतंत्र हमने बचा के रखा, इसीलिए आप प्रधानमंत्री बने। और मैं खुद अपने आप को कहा, मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं, मैं एक अपोजिशन पार्टी का लीडर बन के बैठा। ये डेमोक्रेसी के वजह से, ये संविधान के वजह से। उस संविधान को तुम तोड़ना चाहते हो, उस संविधान को तुम निकालना चाहते हो, ये कभी नहीं होगा। अगर होगा इस देश में बहुत बड़ी क्रांति होगी और इसके पीछे सब लोग रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे। अगर डेमोक्रेसी नहीं तो क्या करेंगे आप? वोटिंग पावर नहीं है तो आप क्या करने वाले हैं? आपको आजादी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो उसको बचाने के लिए, आप लोगों के हकूक को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अपने लिए नहीं कर रहे, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन सुबह शाम उठते ही लोग, खासकर बीजेपी के लोग ये कहते हैं और मोदी जी भी ये कहते हैं, गांधी परिवार। अरे भाई, गांधी परिवार, जब राजीव गांधी 89 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद मुझे बताइए मोदी जी, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, तुम बता दो गांधी परिवार से 89 के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बना, कौन मिनिस्टर बना, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, कौन बना? बताइए। कहीं वो बैठे हैं, किसी अधिकार पे है, फिर भी उनको नाम लेते ही है, गालियां देते ही। कितने गालियां देंगे भाई, कितने? और खुद तो इतने झूठ बोलते हैं। मैं तो इसलिए हमेशा बोलता हूं, मोदी जी ये झूठों के सरदार है, क्योंकि 2 करोड़ नौकरियां मैं दूंगा। अगर मैं हुकूमत में आया या मेरी पार्टी आई, मैं प्रधानमंत्री बना, मैं हर एक को नौकरी दूंगा और 2-2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा। भाई 10 साल हो गए, कितने नौकरियां? 20 करोड़। 20 करोड़ नौकरियां आपको मिले, 15 लाख रुपए आपको मिले, किसान की आमदनी डबल करने का मिला, एमएसपी ज्यादा करने का मिला। पर ये सब नहीं मिला तो क्या मोदी झूठ है? क्या लोग झूठ है? आप बोलिए। तो मोदी झूठ है। अगर मैं झूठों का सरदार बोले तो क्या गलत है? तो ये हमेशा। और एक बात, मोदी जी जो हमेशा इधर एक को हंसाते हैं, दूसरे को रुलाते हैं, ये उनकी पहले से आदत है। वो नहीं बोलता मैं। अरे भाई, ये तुम ऐसा मत बोलो, पॉकेट मार। पॉकेट में कितने पैसे रहते हैं? उसको तो 18,000 करोड़ रुपए बॉन्ड में मिल रहे हैं, तुम तो पॉकेट मार बोलते हैं। पॉकेट मार में बहुत हो गए तो 1,500 रुपए मिलेंगे।
ये तो पूरा खजाना लूट रहा है ना। ये तो सुप्रीम कोर्ट बोला, ये हमने नहीं बोला कि उनको कितना पैसा मिला, हमको कितना पैसा मिला, दूसरे पार्टियों को कितना मिला। हमको तो 11% मिला। 50% ज्यादा बॉन्ड खरीद कर लोग उनको दिए। अब इसी के ऊपर आप समझ लीजिए मोदी जी कैसा करते हैं। मोदी जी हमेशा कहते हैं न खाऊंगा न खाने नहीं, न खाऊंगा न खाने नहीं दूंगा। लेकिन मेरा कहना है न खाऊंगा न खाने दूंगा जो बोलते हैं, तो तीसरा शब्द यह है न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन बड़े बड़े अमीर लोग जो हजारों करोड़ में बॉन्ड देते हैं, मैं गपचुप लूंगा। ये उनकी आदत है। और बाहर जाते, परसों ही मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को गए थे 3 दिन पहले गुलबर्गे में। ठीक जाने दो, उनको जो संविधान उनको ये दिए है, क्या म्हणता त्याला, हाँ उनको बोलते हैं ना, उनको फ्रीडम मिला है और फ्रीडम हमने ही दिलाया, तो उससे आजादी दिलाई। तो जाते रहते हैं, जाने दो। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि मोदी जी के दांत ये हाथी के जैसे हैं, दिखाने के अलग, खाने के अलग। इसीलिए आप लोग बड़े होशियार रहना चाहिए उनसे। और वो हमेशा हर एक को सता के अपने तरफ लेते हैं। अभी राहुल जी ने जिक्र किया एक आदमी का, और उन्होंने कहा राहुल जी ने कहा कि हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास जाकर एक नेता ने रोया और रोकर कहा कि अब मेरे को छोड़ो, नहीं तो मेरे को फांसी लगाएंगे बीजेपी वाले।